भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं, बाद में जब हम मेच्योर हो जाते तो जरूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले इनिशियल स्टेज में आपको जरूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए, बाद में जब मेच्योर हो जाएंगे तो जरूरत नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान ऑलरेडी मेच्योर हो चुके हैं, हमको मूर्ति की जरूरत नहीं इबादत करने के लिए। और एक समय एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज कि मैं जानता हूं कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए जरूरत पड़ती। मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है, बादल क्यों गड़गड़ाते हैं, ये जब थंडर सुनते ना, ये आसमान से आवाज जो आती है गड़गड़ाहट, क्या है ये? तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से, क्योंकि वो नहीं समझ पाता है कि आई माँ चक्की पीसती है, आसमान में आई माँ नानी चक्की पीस रही है, क्योंकि बच्चा है क्या समझेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरे बेटे से कहूँगा कि ये थंडर है इसीलिए क्योंकि आई माँ चक्की पीसती है, और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द रैपिडली हीटेड एयर, उसके वजह से ये थंडर है, तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है। जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है, फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे। इस्लाम में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, हक पूछने के लिए झूठ की जरूरत नहीं। हमें साफ साफ कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है। जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा।